सही। अच्छा, उसके बाद मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन को। ओके, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रहा है? जी। ओके, ओके, I just wanted to share Zoom. Hold on, just give me 1 second. No problem. All right, so I can see the people as well. All right. Okay, I have to find something. ओके, आप सब लोगों को स्क्रीन नजर आ रहा है? जी 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 आ रहा है। तो आ रही है। इसमें 2 जुमले लिखे हुए हैं, ठीक है? ऊपर पहला जुमला लिखा है, पढ़ के बताइए। चाइनीज। इन चाइनीज के बाद जो जुमला लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रही। ओ चलें, आपने अभी नहीं आ रही। अच्छा, तो अगर किसी ने अरबी सीखी ही ना हो और उसको अरबी बोलने को पढ़ने को बोल दिया जाए तो वो पढ़ सकेगा? नहीं। नहीं। अच्छा, अब चले, मुझे थोड़ा पढ़ थोड़ा तो चाहिए। हाँ जी, पढ़ तो सकेगा, हाँ पढ़ सकेगा। हाँ। अच्छा, चले, मुझे ये समझ आ गया कि ये जो है ये W है, ये H है। मैं चाइनीज में ये पढ़ रही हूँ। W है, H है, एन ये O है, ये बन गया ये चू है, ये पू है, ये कू है, चुपकू बन गया, फर्ज करें। अब चुपुकू तो बन गया, ये मुझे ये पता चल गया, ये चुपुकू लिखा हुआ है, ठीक है? अब चुपुकू के मायने क्या है, ये कैसे पता चलेगा? ये तो जो चाइनीज पढ़ता होगा उसी को पता होगा। उसी को पता होगा, लेकिन यानी कि अल्फाबेट जान लिए मैंने, ये मुझे पता चल गया, एक चुपुकू, चुपुकू, राइट? अब चुपुकू के जी, मायने नहीं आ रहे मुझको, राइट? मतलब नहीं समझ आ रहा। जी। राइट, तो अब कुरान में अब लोग तो पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसलेशन। अल, ये अल लिखा हुआ है, ये हा लिखा हुआ है, ये मीम लिखा हुआ है, ये दाल लिखा हुआ है, राइट? क्या बन गया ये? जी। अल्हम्द। अलहम्द। अब इसके मायने क्या है, राइट? अगर मायने मुझे नहीं पता तो तमाम। हाँ, ये इस वाला तो आसान था, इसके मायने आसान थे, राइट? फर्ज जी। करें कि ये लिखा हुआ है जाल, बा, अलिफ, बा, ये क्या लिखा हुआ है? जवाब। जुबाब। इसके मायने क्या है? लाइक जो जिनको जिनको अरबी आती है वो नहीं बोलने के हैं, ओके? हाँ, जुबाब के मायने क्या है, कौन बताएगा? हाँ हाँ, जुबाब के मायने बताइए मुझे। नहीं मालूम। नहीं मालूम ना? तो ये तो नहीं पता। कुरान में है, तो इसका मतलब हम जब कुरान पढ़ते हैं तो जुबाब जब आता है तो हमको मायने नहीं पता, राइट? इसके जी। मतलब क्या होते हैं? मक्खी, राइट? इतना आसान सा मायने, मक्खी। हम रोजाना देखते हैं, कितनी मक्खियां देखते हैं पाकिस्तान में? जी, बहुत सारी। बहुत सारी, है ना? तो जब हमें मायने नहीं आते तो फिर हम कुरान कैसे समझेंगे, राइट? जब हम पढ़ रहे होते हैं तो कुरान जो है हम पर एक तरह से बुरा मान रहा होता है कुरान। जब हम कुरान को पढ़ते हैं और हम जब समझते नहीं हैं तो कुरान अच्छा मानने के बजाय बुरा मान रहा होता है, राइट? ओके। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई चाइनीज मेहमान आ जाए, फॉर एग्जाम्पल, राइट? और जी। वो बोल रहा हो कि मुझे चाय चाहिए, आप उसको जाके कोक दे दें
तो बड़ा मसला हो जाएगा ना। लाइक वो मेहमान है, मेहमान का हक है, मेहमान जो मांग रहा है आप उसको वो दें। वो चाय मांग रहा है, आप उसको कोक दे रहे हैं, राइट राइट। सो समथिंग लाइक दैट, राइट। कि अगर कोई कोई बात कर रहा है हमसे और हम उसको समझ नहीं रहे और हम उसको सही जवाब नहीं दे रहे, तो इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो ये चाइनीज में बहरहाल Yes. मैंने तो गूगल किया। लाइक अरबी में जूजल जूजल मुझे सिखाया गया कि जूजल बोलते हैं, सही। इसमें लिखा हुआ है अब ये लिखा हुआ है चले मैंने पढ़ लिया कि लिखा है कूकू चूपू कुकू कुकू, राइट। अब इसका मुझे जवाब देना है, ये मेरा टेस्ट है, राइट। तो ये कुछ भी लिखा हुआ है, मैं ऐसे आई एम मेकिंग इट अप। मुझे चाइनीज पढ़ना बिल्कुल नहीं आती, आई एम मेकिंग इट अप कि मुझे ये पढ़ना आ रहा है। लेकिन ये सवाल है और उसका मुझे कहा गया है कि तुम इसका जवाब लिखो, राइट। अब मैं कैसे लिखूंगी जब मुझे लिखना ही नहीं आएगा, पढ़ना ही नहीं आएगा, बोलना ही नहीं आएगा। या चलें कोई मुझसे पूछ रहा है, राइट, चाइनीज में सवाल पूछ रहा है और मुझे जवाब देना है, क्या मैं जवाब दे सकूंगी? No. हाँ। अच्छा, इसमें अब मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट कर, उर्दू आपको आती है, राइट। इसमें लिखा हुआ है या इंग्लिश आती है, हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, राइट। ये लिखा हुआ है हु इज, पाकिस्तान का फाउंडर कौन है, पाकिस्तान किसने बनाया। अब क्या जवाब होगा? कायदे आजम। आपको फौरन आ गया। जब आपको जबान आती है तो फिर अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपको फौरन आ जाएगा। लेकिन ये चाइनीज में वही सवाल लिखा हुआ था, आसान सा सवाल था, राइट। तो कुरान भी बहुत आसान सा है, राइट, लेकिन सिर्फ अरबी जबान में है। एंड सुभान अल्लाह, हम लोगों ने कोशिश नहीं किया, राइट, उसको सीखने का। ठीक, मैं सही कह रही हूँ? उनैना सबसे छोटी है ना, 13 साल की, राइट। तो उनैना को पता था जुबाब के मायने? नहीं पता थे ना। अच्छा, अब जुबाब के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा है कुरान में? मक्खी के बारे में क्या बोला है? नहीं पता। नहीं पता, ओके। जो जहाँ पे जुबाब का जिक्र आया ना, वहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला काफिरों को एड्रेस कर रहे थे और कह रहे थे कि देखो, तुम्हारे जितने भी, तुम जिन लोगों को, जिन बुतों को तुम अपना खुदा मानते हो, सबको जमा कर लो, उनसे कहो एक मक्खी बनाए। क्या वो बना सकेंगे? नहीं। नहीं बना सकेंगे ना। अच्छा, जो मक्खी है, एक मिनट, मक्खी की तस्वीर किसने देखी है? मक्खी को देखा है किसी ने? ओके, कैसी लगती है मक्खी? गंदी लगती है ना। लेकिन है तो अल्लाह की क्रिएशन, किसने बनाया? जी, अल्लाह ने। वो गंदी सी छोटी सी मक्खी को, लाइक दुनिया के सारे जितने जो काफिर हैं, गॉड मानते हैं, राइट, वो भी पुट टुगेदर कर लें, उसका एक पर भी बना सकते हैं? नहीं। नहीं बना सकते। 2 पर होते हैं। लेग्स कितनी होती हैं उन्हें ना, मक्खी की, जुबाब की? 6। हाँ, और उसकी आंखें कितनी होती हैं? 2। लेकिन उसकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी हैं, देखें, राइट। उसके जिस्म से के मुकाबले में कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं। और उसकी आंखें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड, इंसान की आंख से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, सही। अच्छा, और क्या लिखा हुआ है मक्खी के बारे में कुरान में? और क्या लिखा हुआ है, और बताएं। कोई नहीं बना सकता मक्खी के सिवाय अल्लाह सुब्हानहू तआला। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला छोटी भी चीज बना सकते हैं, बड़ी भी चीज, एवरीथिंग, जो कि हर चीज किसने बनाई है? अल्लाह ताला। हाँ, और क्या लिखा हुआ है मक्खी के बारे में? मक्खी क्या करती है आकर हमारे फूड फूड पे आती है, सबसे पहला क्या करती है? वो अटैक करती है किस पर? फूड पे। मक्खी फूड पे बैठ जाए तो फिर गंदा लगता है ना, जी। जी ना। तो वो मक्खी क्या करती है, फूड में से थोड़ा सा फूड चुरा लेती है, जी। चुरा के फिर अगर आप उसे, हाँ, भाग जाए, तो वो जो थोड़ा सा फूड चुराया है उसने, वो आपका फूड है, आप उससे वापस लेने जाएंगे तो क्या होगा? आप उससे भाग जाएगी। क्या आप उससे फूड वापस ले सकेंगे?
नहीं। नहीं, तो वो तो पावरफुल हो गई, राइट। ना सिर्फ कोई बना सकता है उसको, लेकिन अगर वो किसी इंसान से उसका फूड छीन ले थोड़ा सा, तो क्या वो इंसान उससे अपना फूड वापस ले सकता है? नहीं। नहीं, राइट। सो लाइक अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान में इतने मजे मजे से सिखा रहे हैं हमें बातें, एंड हमें पता भी नहीं है, हमें तो जुबाब भी नहीं पता, राइट। हमें ये भी नहीं पता मक्खी का जिक्र आया है, राइट। एनीवे, चले, वो हमारा टॉपिक नहीं है आज का। हमारा जो टॉपिक है, हम सूरह कहफ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। तो आपको समझ आ गया इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग कुरान? यस। उनैना को समझ आया? नैना, उनैना पूछेंगी, उनैना क्विज करेंगी कल जाके स्कूल में सबसे कि किसको पता है मक्खी को क्या कहते हैं। मक्खी को क्या कहते हैं उनैना? जुबाब। जुबाब कहते हैं। नाउ यू नो, राइट। माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। ओके, सो हम शुरू कर रहे हैं सूरह कहफ। किसने सुना है सूरह कहफ के बारे में? कौन जानता है? दज्जाल के बारे में ना? दज्जाल के बारे में? अच्छा, उसमें दज्जाल का जिक्र कहाँ पे आया है? कौन सी आयत में आया है? पता नहीं। मेरे ख्याल में तो आया ही नहीं है, राइट। तो फिर ये दज्जाल दज्जाल के बारे में कैसे हो गई? पता नहीं, कहते हैं इसको पढ़ने से दैट्स, हाँ, वो हदीस से साबित होता है। कुछ जो फजाइल होते हैं किसी सूरह के, राइट। तो दज्जाल जो है वो फजाइल में से है। किसमें से है? फजाइल में से है। फजाइल। अगर हम सूरह कहफ पढ़ेंगे तो दज्जाल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, राइट। अगर हर जुम्मे को पढ़ेंगे, राइट। ऐसा नहीं कि एक जुम्मे को पढ़ लिया और हम सेव हो गए, राइट। तो हमें जो है हर जुम्मे को पढ़ना होता है। तो एक तो ये चीज, लाइक वो फजाइल में से है, लाइक, लेकिन उसमें दज्जाल का जिक्र आया है कहीं पे? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, ठीक। अच्छा, दूसरी बात क्या है? दूसरे फजाइल, चलें फजाइल ही बता रहे हैं आपको, और फजाइल बता दीजिए, और क्या फजाइल है? तो दज्जाल तो अगर हमारी लाइफ में आया नहीं तो वो फायदा तो हमें होगा ही नहीं, राइट। तो हमें तो फायदा चाहिए ना, हमें कोई और फजाइल भी होना चाहिए। दूसरा फजाइल कौन सा है? जुम्मे को पढ़ना अच्छा है। जुम्मे को पढ़ना अफजल है। क्यों अफजल है? अगर हम जुम्मे को पढ़ते हैं और फिर दूसरे जुम्मे को पढ़ते हैं तो वो जुम्मे से लेके दूसरे जुम्मे तक हमारे साथ क्या होता है? बट उस तक जब तक प्रोटेक्ट हम सेफ रहते हैं तब तक। नेक्स्ट वो तो दज्जाल से तो प्रोटेक्टेड हैं, राइट। लेकिन और क्या होता है? हमारे साथ नूर होता है। नूर किसको कहते हैं? फरिश्ते। नूर कहते हैं रोशनी को कहते हैं। नूर किसको कहते हैं? रोशनी। लाइट, राइट। सो फरिश्ते किससे बने हुए हैं? नूर से बने हुए हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन नूर के बहुत सारे, अल्लाह का नाम भी नूर है, ठीक है। फरिश्ते नूर से बने, लाइट से बने हुए हैं, ठीक। और शैतान किससे बना हुआ है? आग से, ठीक है। और जिन किससे बने हुए हैं? टीचर जी, से। आग से। कोई सवाल पूछ रहा है? नहीं। अच्छा, नो। सो नूर, तो हमारे साथ नूर रहता है। नूर का मतलब होता है लाइट, सिंपली लाइट, ओके। तो लाइट होती है। तो अब घर में आपके कौन पढ़ता है? अम्मी पढ़ती हैं सूरह कहफ एवरी जुम्मे। अब उनके साथ आपने लाइट देखी है? उनके साथ लाइट जल रही है, वो कमरे में जाती हैं, कमरा बिल्कुल डार्क होता है, उनके साथ, चूंकि उन्होंने सूरह कहफ पढ़ी है, उनके साथ लाइट है तो कमरा रोशन हो जाना चाहिए। ऐसा होता है? नहीं। तो फिर ये गलत बात हो गई ना कि लाइट होती है जो पढ़ता है। गलत बात हो गई क्या? नहीं, इसका मतलब ये हो सकता है कि सूरह कहफ पढ़ने से जो है दिल का नूर मिलता है, मतलब आपके अंदर आपको एक पॉजिटिव फील होता है। वेरी नाइस, गुड डेफिनेशन। पॉजिटिव फील होता है। नूर का मतलब इल्म भी होता है, राइट। ओके। इल्म होता है, यानी कि जब आपके पास इल्म होता है तो आपको चीजें वाज़ेह नजर आनी शुरू हो जाती हैं, राइट।
जब आपके पास इल्म होता है तो आपको पता होता है कि ये पत्ता है, ये ग्रीन कलर का है, ये ग्रीन किस वजह से है, क्लोरोफिल की वजह से है, और इसको ग्रीन ही होना है क्योंकि अगर ग्रीन नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा तो सूरज की रोशनी से इसकी ग़िज़ा नहीं बनेगी, राइट। तो लाइट बन गई ना। एक बंदा जिसको पता नहीं है वो कहेगा ये पत्ता है, एक बंदा जिसको इल्म हो गया वो उसको पता है कि पत्ता है, ग्रीन है। क्यों ग्रीन है? क्योंकि क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल होगा तो ही इसकी ग़िज़ा बनेगी, राइट। तो जब इल्म हो जाता है तो चीजें क्या हो जाती हैं? वाज़ेह हो जाती हैं। तो जब अल्लाह सुब्हाना जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजाइल में बता दिया हमको कि हम जब सूरह कहफ पढ़ते हैं तो हमारे साथ एक हफ्ते तक, यानी कि अगले हफ्ते तक नूर रहता है, यानी कि इल्म रहता है, या इल्म की अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। अल्लाह हमारे लिए ऐसे असबाब बना देता है कि हम इल्म हासिल करते जाते हैं और हमारे लिए चीजें क्लियर होती जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कमरे में अंधेरा हो तो हमें कुछ नजर नहीं आएगा कि बेड कहाँ पड़ा है, सोफा कहाँ पड़ा है, राइट। लेकिन जैसे ही हम लाइट जलाते हैं तो एकदम से हमें पता चलता है, ओ यहाँ पे ये रखा हुआ है, यहाँ पे ये रखा हुआ है। सही सही। सही। सो ये तो फजाइल हो गए। अब फजाइल के बाद अगर हम ये सूरह कहफ पढ़ने जा रहे हैं तो हमें इसमें से क्या मिलेगा हम जब पढ़ेंगे? तो सवाब। सवाब तो मिलेगा। सवाब तो पूरे कुरान से पढ़ने, तो हम सूरह कहफ क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। सूरह बकरा पढ़ लें उससे भी सवाब मिलेगा, सूरह इखलास पढ़ लें उससे भी सवाब मिलेगा, राइट। जुम्मे के दिन हम ये सूरह कहफ पढ़ते हैं, उससे क्या हासिल करते हैं हर जुम्मे को? दज्जाल के कितने से बचते? नहीं नहीं, वो तो फजाइल में है ना। लाइक हम पढ़ेंगे तो क्या हासिल करेंगे? 4 चीजें हासिल करेंगे, राइट। कितनी चीजें हासिल करेंगे? और कौन कौन सी? जी बोलिए। या इसमें से पहली चीज कौन सी है? हमारे ईमान करते हैं। आवाज ही नहीं आ रही। क्यों? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, जो भी बोलना चाह रहा है। मुझे कोई, अच्छा सब लोग ड्रॉप हो गए क्या? ओ, उनकी लाइट चली गई। ओके, कौन कौन ड्रॉप हो गया? उनैना ड्रॉप हो गई, क्यों? वापस आ रहे हैं? हाँ चले, वापस आ गए। ओके, तो हमें क्या है? टेस्ट ऑफ ईमान। नंबर 1 चीज हमारे पास क्या चीज होता है? ईमान, लेसन ऑफ ईमान, टेस्ट ऑफ ईमान। दूसरी चीज टेस्ट ऑफ नॉलेज, राइट। दूसरी चीज हम क्या लर्न करेंगे? टेस्ट ऑफ Test of knowledge. नॉलेज। तीसरी चीज क्या होगी? टेस्ट ऑफ वेल्थ। चौथी चीज क्या होगी? Test of पावर। ओनली 4 थिंग, राइट। हम कितनी चीजें लर्न करेंगे इसमें से? तो ये आपको, 4. हाँ, सूरह शुरू करने से पहले आपको उसका थीम, उसमें हम क्या लर्न करेंगे, ये चीजें पता होनी चाहिए, राइट। अब लेकिन सूरह कहफ इतनी खूबसूरत है। सबसे पहले ये बताएं कि सूरह कहफ उतरी क्यों थी? ये सारी चीजें तो हमें अब लाइक जब उतर गई तो फिर हमें पता चला कि इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये सिखाया है हमको 4 चीजें, राइट, इन अ ब्यूटीफुल वे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। लेकिन आई क्यों थी सूरह कहफ?
इसलिए वी विल गो बैक टू हिस्ट्री। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए थे? मक्का में कि मदीना में? मक्का में। मक्का में पैदा हुए थे। और वो कितने साल के थे जब उनको नबूवत मिली? मदीने में पैदा हुए थे। मदीना में पैदा हुए थे? नहीं, मदीना में वो हिजरत करके गए थे, मक्का में पैदा हुए थे। ठीक है, उन्हें ना, आपको पता था मक्का में पैदा हुए थे कि मदीना में? नहीं। अब पता है आपको कहाँ पैदा हुए थे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जी। कहाँ पे पैदा हुए थे बताइए? मक्का में। और मक्का कहाँ है? सऊदी अरब। सऊदी अरब में। वेरी नाइस। अमेरिका में तो नहीं है ना? नहीं। ओके, तो मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में। ठीक है, मक्का में पैदा हुए थे। अब उनके अब्बू का नाम क्या था? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। और उनकी अम्मी का नाम क्या था? आमना। आमीना। उनके दादा का नाम क्या था? अब्दुल मुत्तलिब। और उनके चचा का नाम क्या था? तालिब। अबू तालिब। ओके, तो जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे तो उनके वालिद जिंदा थे? जी नहीं। नो। नहीं जिंदा नहीं। थे। राइट। फिर जब वो अपनी अम्मी के पास रहे थे या कहीं और चले गए थे? दाई हलीमा के पास। दाई थी। उन दाई का नाम पता है किसी को? हलीमा। 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 राइट। और जो दाई हलीमा थी, उनके पास वो कितने साल रहे थे? ये नहीं पता। जब तक वो 4 साल के थे। फिर वो वापस कहाँ आ गए थे? अपनी वालदा अम्मी के के पास, अम्मी के पास। लेकिन फिर उनकी अम्मी का इंतकाल कब हो गया था? कितने साल के थे वो? 25। 6 साल। 13। 6 years। 6 इयर्स। किसने बोला 6 इयर्स? हाँ, तो 6 इयर्स में उनके अम्मा अम्मी का है। भी इंतकाल हो गया। अब उनके अब्बू भी नहीं थे और अम्मी भी नहीं थी, तो वो कहाँ, फिर उनको किसने पाला? चाचा। नहीं, चचा से पहले उनके अभी भाई। दादा। नहीं, दादा ने। राइट। अब्दुल मुत्तलिब ने पाला। ठीक। और अब्दुल मुत्तलिब उनसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते थे। और अब्दुल मुत्तलिब कौन थे? कबीले के सरदार थे। राइट। सरदार। उनकी पोजीशन बहुत बड़ी थी। तो वो जिस जिस दरी पे, चटाई पे बैठते थे, वहां पे किसी और, क्योंकि वो बड़े बड़े ओहदे के थे ना, तो वहां पे उनके किसी बेटे को, किसी पोते को, किसी को अलाउ नहीं था बैठना। राइट। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जाके बैठ जाते थे तो सब लोग कहते थे हटो हटो हटो, अब्दुल मुत्तलिब जो हैं वो नाराज हो जाएंगे, उनकी चटाई पे कोई नहीं बैठ सकता। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पे बैठने देते थे। क्यों? क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करते थे। ठीक। ठीक। तो अब्दुल मुत्तलिब के पास वो कितने साल रहे? फिर अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ तो क्या एज थी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? बताइए, कौन बताएगा? 8 इयर्स। कितने साल के? 8 साल के थे। 8 साल के थे तो अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। अब कौन रह गया उनको पालने के लिए? चाचा। चचा। सही। सही। तो अब वो उनके चचा ने उनको बेसिकली पाला। राइट। चले, वो ये तो सीरा हो गई। थोड़ा सा हम ड्रिफ्ट हो गए। हमने अभी तक सूरह कहफ स्टार्ट नहीं की। स्टार्ट कर दिए ना वे, लेकिन आपको सब पता होना चाहिए। तो कितने साल के थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन पर पहली वही आई और वो रसूल बने? 45। 40 इयर्स। 40। ठीक है, वो 40 इयर्स के थे। राइट। अब 40 इयर्स के थे और वो मक्का में थे।
उन पे वही आई, तो उन्होंने जब सबको बताया, सबको पहले तो सीक्रेटली उन्होंने सबको नहीं बताया था 3 साल तक, फिर 3 साल के बाद उन्होंने सबको बुलाया और कहा कि मैं रसूल हूँ अल्लाह का और तुम लोगों को अल्लाह पर ईमान कराना है। तो सबने कैसे बिहेव किया? पुरुष ने कहा नहीं नहीं हम नहीं मानते। क्या बोला? हम नहीं हम नहीं मानते। मानते। हम नहीं मानते। और उन्होंने क्या किया हरकतें की? उन्होंने बहुत सारी हरकतें की उनको झूठा साबित करने के लिए, राइट? क्योंकि वो समझते थे कि अगर ये अपने आप को रसूल बोलेंगे तो हमारे जो ताल्लुकात हैं बाकी दुनिया से खत्म हो जाएंगे। वो कहेंगे तुम किसको मानते हो, राइट? क्योंकि उस वक्त ज्यादातर लोग जो हैं बुतों को मानते थे वहां पर मक्का में, राइट? तो उन्होंने कहा कि अगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों को निकाल देंगे यहाँ से तो हम जो हैं हम लोग इतने पॉपुलर नहीं रहेंगे, राइट? तो उन्होंने एक हरकत ये की कि वो गए यहूदियों के बड़ों के पास और उनसे कहें कि उनसे पूछा कि हम क्या सोल्यूशन निकालें कि हम इनको प्रूव करें कि ये सही नहीं बोल रहे। तो उन यहूदियों ने इनको क्या ट्रिक बताई? उन यहूदियों ने क्या ट्रिक बताई? उन्होंने कहा कि इनसे जाके सवाल करो, अगर ये जवाब दे दें तो ये रसूल हैं, अगर जवाब ना दे तो रसूल नहीं है। रसूल नहीं है। तो कौन से सवाल थे वो? तीन सवाल पूछे थे। पहला सवाल तो ये था कि असहाबे कहफ की क्या कहानी है, उन नौजवान लड़कों की क्या कहानी है जो केव में रहे थे। केव किसको कहते हैं? वार। गार कहते हैं। और लाइक जो नाम है सूरा का वो क्या है? कौन सी सूरा पढ़ने जा रहे हैं आप? सूर्य कहफ। और कहफ का मतलब क्या होता है? गार। और गार में रहने वालों को क्या कहते हैं? असहाबे कहफ। राइट? तो असहाबे कहफ जो है लाइक उन्होंने कहा कि उनकी स्टोरी पूछो, अगर वो बता सकें तो इसका मतलब रसूल है। लेकिन एक नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा चलो एक स्टोरी पता होगी। दूसरी स्टोरी क्या पूछी उन्होंने? दूसरा सवाल क्या पूछा? मोहर। मोहर के बारे में। किसके बारे में? मोहर। क्या बोल, लाइक आई डिडंट अंडरस्टैंड। मोहर कह रहे हैं? मोहर के बारे में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं? कोई बताएगा मुझे? एक्सप्लेन जी। मोहर। कोई क्लियरली बोले, मुझे आवाज नहीं आ रही। फंसे आप ट्रांसलेट। मोहर सफिया खाला सफिया क्या तकूलु अन खत्मिन ओ नबुवा। खत्म जो नबूवत। पीछे होती है ना, जो पीछे थी, वो ये कह रही है कि ओके। वो उसके बारे में अच्छा मोहर। ओके जी आई जी गॉट इट। चले, वो वाला नहीं था, नहीं ये वाला नहीं था, राइट? हम सूरह कहफ पढ़ रहे हैं ना, उसमें ये वाला सवाल नहीं था, ठीक? ये वाला सवाल बाद में आएगा, ठीक? जो गुड जॉब, लाइक गुड गैस, लाइक बहुत अच्छा गैस है, राइट? बट आई डिडंट गेट द लाइक अ मोहर पार्ट, राइट? नहीं, ये वाला सवाल नहीं था। पहला सवाल था असहाबे कहफ के बारे में। दूसरा सवाल किसके बारे में था? दूसरा सवाल था एक शख्स के बारे में जिसने ईस्ट से वेस्ट, मशरिक से मगरिब पूरी दुनिया का सफर किया था, राइट? आप इमेजिन कर सकते हैं कोई पैरों पे चल चल के पूरी दुनिया घूम लिया। उस जमाने में तो जहाज भी नहीं था, हाँ, जहाज भी नहीं था और ट्रेन भी नहीं थी। तो किसी ने जो सफर किया होगा या तो पैदल किया होगा, या घोड़े पे बैठ के किया होगा, या कैमल पे बैठ के किया होगा, राइट? बट इट इज स्टिल डिफिकल्ट, राइट? अभी कैमल पे आप लाइक 10 मिनट सफर करें तो आपके एक करने लग जाएगी बैक, राइट? वो इतना ऊंचा नीचा होता है, सही? तो
तो पूरी दुनिया का सफर कैमल पे करना कितना मुश्किल होगा, या घोड़े पे भी करना, राइट? इट्स नॉट इजी टू, लाइक बहुत ही, जिसको घोड़ा चलाना होता है वो बहुत ही स्ट्रांग लोग होते हैं, राइट? तो तो उसके बारे में, किसके बारे में सवाल था? वो उस शख्स के बारे में जिसने ईस्ट से वेस्ट सफर किया। आपको पता है उस शख्स का नाम? नो। नहीं, No. उनका नाम था जुल्करनैन, राइट? ठीक, उनकी कहानी आगे आएगी, हम फिर पढ़ेंगे। तो ये सेकंड सवाल था। तीसरा सवाल भी था एक। तीसरा सवाल क्या पूछा था? तीसरा सवाल ये था कि रूह क्या होती है। आपको पता है रूह क्या होती है? रूह, किसको पता है रूह क्या होती है? ये तीसरा सवाल था, राइट? तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। उन्होंने जब ही जवाब दिया जब उनके पास ये सूरत उतरी, सूरह कहफ। उसमें पहले सवाल का जवाब भी मिल गया और दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया। बाकी रह गया तीसरा सवाल। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि वो उन्हें नहीं पता, राइट? क्योंकि अगर वो कहते मुझे पता है तो उनका जवाब गलत हो जाता, क्योंकि रूह के बारे में किसी को नहीं पता, राइट? इवन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे रूह के बारे में नहीं पता। अगर वो कह देते कि ओ ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, अगर मैं कहूंगा नहीं पता तो ये लोग मुझे प्रॉफिट नहीं मानेंगे, राइट? ऐसा तो नहीं था, क्योंकि वो भी प्रॉफिट थे और जिस चीज का उनको जवाब नहीं पता था उन्होंने क्या कहा? मुझे नहीं पता, राइट? Right. और उनको पहले सवाल का जवाब किसने बताया? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिब्रील के जरिए, राइट? कौन अल्लाह सुब्हानहू तआला से मैसेज लेकर आता था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए? जिब्राइल अलैहिस्सलाम, सही। ओके, तो अब आपको पता चल गया कि सूरह कहफ क्यों उतरी? उन सवालों के जवाब देने के लिए उतरी, राइट? Okay. तो अच्छा, अब समराइज कर लें। अभी तक आपने क्या क्या सीखा? कौन समराइज करेगा? कौन सबसे बड़ा है यहाँ पे? उम्मे हानी, आप थोड़ा सा समराइज कर दें अभी तक हमने क्या क्या बोला, क्योंकि मुझे याद नहीं, मैंने लिख नहीं रही थी, शायद आप लोग लिख रहे हो। अभी तक हमने क्या क्या बात की? सूरह कहफ के फजाइल बताए। ठीक, कौन कितने बताए? कितने फजाइल बताए थे? 3। मेरे ख्याल में हमने 2 डिस्कस किए, तीसरा कौन सा था? सही, चले, वो बहुत सारे फजाइल हो सकते हैं, राइट? हर सूरह के जब हम उसके डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमने 2 डिस्कस किए। एक दज्जाल से वो सेव करेगा, दूसरा ये कि हमारे साथ अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे साथ नूर रहेगा। और नूर के मायने क्या बताए हमने? इल्म, रोशनी। रोशनी रहेगी, राइट? हमें हर चीज क्लियर क्लियर नजर आ रही होगी जब हमारे पास रोशनी होगी, राइट? रोशनी का मतलब ये नहीं होता कि हम कमरे में जाएंगे अंधेरे में तो वहां पे हमारी रोशनी की वजह से बल्ब जलने लग जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं, राइट? लाइक हमारे पास इल्म की रोशनी होगी, सही। ये फजाइल हो गए। उसके बाद क्या बताया? उसके बाद कोई और बताए? उसके बाद क्या बताया हमने? के सूरह कहफ क्यों नाजिल हुई? क्यों नाजिल हुई? क्यों नाजिल हुई? जवाब दीजिए जरा इसका। कि जब जब कुरैश कबीले वालों ने उनसे पूछा, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं नबी हूँ और मुझ पर ईमान लाओ, तो उन्होंने मना कर दिया, इनकार किया और कहा कि आप पहले 3 सवालों के जवाब दें। हम्म तो उनसे सवाल पूछे गए। हम्म कौन कौन से सवाल थे? पहला सवाल, हाँ, पहला सवाल किसके बारे में था? कि ईस्ट से वेस्ट तक किसने सफर किया? चलें, ये, हाँ, तो एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल क्या था?
असहाब कहफ का साहब फर्स्ट सवाल, हाँ सेकंड ईस्ट से वेस्ट तक किसने सफर किया, और थर्ड था रूह का। रूह का जवाब दिया था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? नहीं दिया, नहीं उन्होंने नहीं कहा पता। नहीं पता। हाँ हमको पता है, हमको पता है रूह क्या होती है, हमें नहीं पता। नहीं हमें भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, राइट राइट। राइट लेकिन 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 जो रूह होती है वो कब आती है? जब हम उठे हुए मौत के बाद पैदा होता हाँ वो रोजाना चली जाती है, ठीक है, सोने से। लेकिन इंसान में रूह कब आती है? जब हम पैदा होते है, तब। इंसान पैदा होता है। पैदा होने से पहले, जब हम मम्मी की बैली में होते हैं, 4 मंथ के होते हैं, जब बिल्कुल छोटे से नन्हे मुन्ने से अभी बाहर भी नहीं आए होते, एक फरिश्ता आता है रूह लेकर, वो रूह डाल देता है, ठीक है, अल्लाह के हुक्म से, सही। सो रूह जो है वो ये जमीन से नहीं आती, राइट, कहाँ से आती है? ऊपर से भेजी जाती है। हाँ तो हम में जो रूह है, हम में क्या चीजें हैं? 2 चीजें, हम में एक जिस्म है और एक और रूह है, राइट। जिस्म के बारे में भी हमें नहीं पता होता इतना। किसको पता है आपके किडनी का रंग क्या है? उन्हें ना, आपके किडनी किस कलर का है? किडनी किसको कहते हैं? गुर्दे को। आपका गुर्दा किस कलर का है? रेड है, चले, हाँ मिलता जुलता होगा, थोड़ा सा रेड होगा, राइट। अंदर से कैसा लगता है? कभी खोल के देखा अभी खोल के नहीं देखा, राइट। तो हमें हमें इतना नहीं पता, राइट, बट इस मिलता जुलता होता है। जो गाय का गुर्दा होता है उसी से मिलता है। जो जब अम्मी गाय का गुर्दा पकाया करें तो उसको देख लिया करें जरा गौर से कि अंदर से कैसा लग रहा है, तो हमारा गुर्दा भी वैसे ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमें अपने जिस्म के बारे में इतना नहीं पता कि हमारा गुर्दा कैसा लग रहा है, हसीन लग रहा है कि गंदा लग रहा है, राइट, और हमारा दिल क्या है, उसमें कितने खाने हैं, राइट, हमारी आंख के अंदर कितने सारे सेल हैं, हमें अपने जिस्म के बारे में नहीं पता, तो हम रूह के बारे में क्या जानेंगे, राइट। रूह इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जिसको सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला ही जानते हैं। और वो कहाँ से भेजते हैं? आसमान पे तैयार की गई होती है रूह, वो वहां से आती है, राइट। तो रूह इज वेरी स्पेशल। तो हम जो है ना, क्या है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कहते हैं, आसमान से आई हुई मखलूक है, क्योंकि हमारी रूह आसमान से आई हुई है ना, राइट। अब आप चला करें तो क्या करें, मैं तो एलियन हूँ, मेरी रूह जो है आसमान से आई है, सही, सही है उन्हें ना। जी। कहाँ से आई है आपकी रूह? आसमान से आई है ना। आसमान। सो इस यू आर वेरी स्पेशल देन, राइट। इस रूह इज अ वेरी स्पेशल थिंग, ओके। सो एनीवे, चलें अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसको पढ़ना आता है कुरान? किसको पढ़ना आता है? थोड़ा सा आप आयत को पढ़िए, फिर हम इसको शुरू करते हैं, ठीक है। आवाज अटकी। जी पढ़ के बताइए मुझे। इसको मैं क्लीन कर देती हूँ ताकि आपको आराम से नजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। ओके चलें, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने अच्छा पढ़ा, सही। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्हम्दु के मायने तो आपको पता है, ठीक है, हम मायनों में नहीं जाएंगे, अरबी में नहीं जाएंगे। आपको आपको थ्रू आउट द लेसन आपको पता चल जाएगा अरबी की अहमियत है ना, आप में शौक पैदा हो जाएगा इंशाल्लाह। वन डे आप सबके सब लाइक अरबी भी सीख लोगे, राइट। तो हम अरबी पे इतना नहीं जाएंगे, बट आपको थोड़ा सा इसका ट्रांसलेशन आयत बाय आयत आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्हम्दुलिल्लाह तो आप लोग रोजाना नमाज में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? जी पढ़ते हैं। हाँ, उसका मतलब आपको पता है ऑलरेडी, क्या है मतलब? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं या अल्लाह की तारीफ करते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ अल्लाह की है, जिसने, अल्लज़ी कहते हैं जिसने, अंजला, अंजला का मतलब होता है उतारा, ठीक है, जैसे हमारी रूह को उतारा, ठीक है, अंजला, राइट। तो ऐसे हम जिसने उतारा, क्या उतारा, किस पर उतारा? अला अब्देही, ये किसकी बात हो रही है? अब्देही कौन है? अब्देही कौन है? जोर से बोलिए, सही बोल रहे हैं आप, हाँ। अब्देही कौन है? उम्मे हनी, हम आप।
नो, दिस इज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सुब्हान व तआला प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मुखातिब करते थे तो वो अब्दे ही कहते थे। एंड ऑफ कोर्स हम लोग भी अब्द ही हैं, हम लोग भी अल्लाह के स्लेव ही हैं, राइट। बट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या था? अब्दे ही, राइट। अल्लाह का बंदा, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का स्लेव, राइट। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उतारा, क्या उतारा? अपने बंदे पर, अपने रसूल पर, अपने स्लेव पर क्या क्या उतारा? किताब। किताब के मायने किसको पता है? किताब किताब मांगे हाँ, किताब के माने, किताब किताब के माने किताब। आपको अरबी आती है ऐसी, यू नो द मीनिंग ऑफ किताब, माशाअल्लाह, राइट। लेकिन यहाँ पे किस स्पेसिफिक किताब की बात हो रही है? कुरान में कुरान, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरी। तो कौन सी किताब के बारे में बात कर रहे हैं हम? कुरान में जी। कुरान के बारे में। तो तमाम तारीफ अल्लाह की है जिसने उतारा। तो ये कंफर्म कर रहा है कि कुरान जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उतारा। बिकॉज अल्लाह सुब्हाना ताला हिमसेल्फ, वो खुद से ये कह रहे हैं कि मैंने उतारा, ठीक है। अल्लाह किस पे उतारा? अपने बंदे पर उतारा। वलम, आखिर में आगे क्या कहते हैं? और लम कहते हैं नहीं, राइट, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो आप जब अरबी सीखेंगे तो आपको और ज्यादा समझ आएगा कि लम क्यों बोला यहाँ पर, राइट। लम यजअल्लहु, उसमें नहीं है, नहीं बनाया कोई चीज उसमें, किताब में क्या क्या नहीं बनाया? इवाजा। इवाजा का क्या मतलब होता है? तस्वीर। नहीं, इवाजा का मतलब क्या होता है? ये पहली आयत है, हम हर जुम्मे को पढ़ते हैं ना, तो हमें इवाजा का मतलब होना चाहिए, आना चाहिए। इवाजा का मतलब उनैना क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा, राइट। कोई चीज टेढ़ी नहीं बनाई, राइट। अच्छा, अब कोई चीज टेढ़ी नहीं बनाई, ये किसके बारे में बात हो रही है? कोई रास्ता, राइट। ओके, अब इसकी एक एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। अब आपसे अगर कोई कहे कि तुम्हें इस जंगल में से गुजर के जाना है और नक्शा दे दिया जाए एक जंगल में, राइट। कभी आप गए जंगल में? गए सब लोग जी जंगल में? गए नहीं गए? गए गए हैं, ओके। जंगल में क्या होते हैं? शेर भी होता है, होता है? यहाँ नहीं होता, यहाँ नहीं होता। अच्छा, भालू होता है? देखा ही नहीं, हम ओह, सेफ जगह पे गए थे। हाँ, मैं जहाँ रहती हूँ ना वहाँ पे बहुत सारे जंगल हैं, और मैं जो है ना रोजाना वॉक जो है ना जंगल के अंदर जाके करती हूँ। लेकिन वहां पे वो निशानी लगा देते हैं कि यहाँ पे भालू है, राइट। तो फिर मैं उधर नहीं जाती क्योंकि मैं अकेली होती हूँ ना, तो मुझे डर लगता है कि भालू पकड़ के मुझे खा लेगा, राइट। तो भालू होते हैं, राइट। कभी कभी लोगों को मिल भी जाते हैं ना, तो फिर वो फिर पता है जब भालू आ जाए तो आपको एकदम से ना वापस थोड़ा सा शोर मचाना पड़ता है, और वो भालू जो है शोर से डर जाता है, राइट। तो फिर वो आपको, तो आप जल्दी जल्दी शोर मचाएं, कहें भालू भालू मैं वापस जा रही हूँ, आई एम नॉट कमिंग देयर, राइट। ठीक है। तो अगर आपको जंगल में जाने का रास्ता, जंगल में ट्रेल बने होते हैं, ट्रेल जो होते हैं, अगर आप उसमें सीधे सीधे चलते रहें तो आपको ना ऐसी जगह पे नहीं मिलेगा जहाँ भालू हो, राइट। कभी कभी आ जाएगा भालू, बट लेकिन अगर आपको सीधा रास्ता बता दिया जाए कि इस रास्ते पे चलोगे तो आप जंगल के उस पार पहुंच जाओगे, ठीक है। और मैं एक बार सिंगापुर में थी, तो सिंगापुर में जो जंगल में ना, मुझे नहीं पता चला, और मुझे उनकी दुकान नहीं समझ आई, कुछ नहीं समझ आया, मैं गलत जगह पे चली गई थी, राइट। तो मैं गलत जगह पे चली गई थी, तो मैं रास्ता भूल गई थी और रात होने वाली थी, राइट। तो फिर एक जो है वहां पे फौजी रात को गश्त लगाते हैं कि कोई जो मुसाफिर है वो खो ना गया हो। फिर उसने मुझे फिर रास्ता बताया। तो गलती किसकी थी? मेरी थी। मैं ट्रेल पे सीधी सीधी नहीं चली, मैंने कहा मैं इधर भी देख लूं क्या है, राइट। मैं थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, क्या हो गई? थोड़े से टेढ़े रास्ते पे चली गई, राइट। तो अगर हम रास्ता छोड़ देंगे, टेढ़ा कर देंगे, तो हमें खुद की मुश्किल हो जाएगी, राइट।
सो अगर जंगल की एग्जांपल लेते हैं तो जंगल में अगर आप सीधे सीधे रास्ते पे चल के जंगल पार नहीं किया तो आप खो जाएंगे, और फिर वहां पे शेर भी हो सकता है, वहां पे भालू भी हो सकता है, राइट? ठीक, और वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इवन शेर और भालू ना हो, बंदरों ने मुझे पकड़ लिया था, वो लाइक ने मुझे ना, सारे के सारे बंदर अटैक करने वाले थे, जबकि बंदर का सब कहेंगे बंदर तो खाते नहीं है, लेकिन जब वो अटैक करें तो लाइक दैट्स वेरी डिफिकल्ट, वो आपकी सारी चीजें उठा के ले जाते हैं, राइट? तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट? सो इसलिए हमें सीधे सीधे रास्ते पे, तो अल्लाह ने कहा है कि ये किताब है जिसमें कोई टेढ़ा नहीं है, लाइक एवरीथिंग इज राइट। लेकिन अगर हमें इसको पढ़ना ही नहीं आता होगा तो हमें क्या पता है कि ये कौन सा, ये स्टार्ट कहाँ से लेना है और एंड कहाँ करना है। हम क्या हो जाएगा, रास्ता भूल जाएंगे और इधर उधर टेढ़े मेढ़े चले जाएंगे। ठीक, सही। लेकिन कुरान में जो सही। है कुछ भी टेढ़ा नहीं है, सीधा सीधा है। तो लेकिन मसला ये है कि हम, वो कुरान अगर मैप है तो हमें उसको पढ़ना आना चाहिए कि यहाँ से स्टार्ट लेना है, इस पे जाना है, यहाँ पे मुड़ना है, एग्जैक्टली सीधा सीधा है, राइट? राइट। लेकिन अगर हमने बगैर उसको फॉलो किए हुए कहीं और जगह मुड़ गए तो हम किस में पड़ जाएंगे? मुश्किल में। परेशानी, मुश्किल में पड़ जाएंगे। अब समझ आई? उनैना को समझ आया ये बात? जी। क्या समझ आया आप मुझे बताइए। किस चीज का मतलब समझ आया? इवाजा का। इवाजा। हाँ उमैमा, उनैना, सॉरी। माइक ऑफ सीधे है। रास्ते पे चलना चाहिए, इसमें का मतलब ये वजह था। इवाजा का मतलब कि सीधा रास्ता, और कुरान में कैसा रास्ता है? सीधा। तो सीधा रास्ता कहाँ का है? हम कहाँ जा रहे हैं कुरान का मैप लेकर? कुरान का मैप जन्नत। लेकर जन्नत में जा रहे हैं, राइट? तो जन्नत का रास्ता सीधा सीधा है। अगर हमने थोड़ा सा टर्न लिया तो दूसरी जगह कहाँ है? लाइक दो ही जगह है जहाँ पे हम जा सकते हैं, एक जन्नत और दूसरी जहन्नुम। जहन्नुम। तो अगर खुदा ना खास्ता हमने एक रॉन्ग टर्न ले लिया, सामने जहन्नुम आ गया, तो क्या करेंगे? राइट? अल्लाह माफ कर दे रहा। अल्लाह माफ करे। कोई भी सीधा रास्ते को ना, लाइक सीधे रास्ते को ही चुने और उसमें कोई गलती ना करे। लेकिन उस सीधे रास्ते को चुनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैप को गौर से देखना पड़ेगा, है ना? और उसकी इंस्ट्रक्शन को गौर से, कि कहाँ से जर्नी को स्टार्ट करना है, कहाँ पे जर्नी को खत्म करना है, राइट? कौन सा टर्न हमें नहीं लेना। वहां पे बड़ा बड़ा साइन लगा हुआ है क्रॉस का कि ये वाला टर्न नहीं लेना, राइट? तो हमें वो वाले मैप में अपने अपने पास मैप बना लेना है कि ये जो है अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि स्टार्ट यहाँ से लो, राइट? यहाँ से सीधा सीधा चलो, फिर यहाँ पे सीधे हाथ पे मुड़ भी जाओ, फिर यहाँ से एक और मोड़ ले लो, फिर सीधे सीधे चलते जाओ, राइट? लेकिन अगर अल्लाह ने कहा कि यहाँ से मुड़ो और यहाँ सीधे हाथ पे मुड़ो और हम यहाँ पे उल्टे हाथ पे मुड़ गए तो क्या हो जाएगा? मुश्किल होने वाली है, राइट? और यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ी बड़ी साइन की यहाँ नहीं मुड़ना है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉस, क्रॉस नहीं मुड़ने का है। ठीक, तो वो हमें कुरान से पढ़ के कि कहाँ नहीं मुड़ना है, कहाँ मुड़ना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, एवरीथिंग वी हैव टू नो, राइट? और ये जो डायरेक्शन है ये क्या कहलाती है? अहकामात, अल्लाह के अहकामात, राइट? उसमें से कुछ अहकामात जो है हमारे, हमें कहते हैं कि ये करो, और कुछ कहते हैं करने नहीं को करो। कहते हैं डू, एंड ना करने को क्या कहते हैं? डोंट, राइट? डोंट। राइट? तो जो पूरा मैप है उसमें लिखा हुआ है डू एंड डोंट, राइट? तो जहाँ डोंट लिखा है वहां पे हमें नहीं जाना, नहीं करना, राइट? तो राइट। और जो जहाँ पे डू 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 लिखा हुआ है वो बहुत ही सीधा 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 है। ठीक है? ठीक, तो पहली आयत सबको समझ आ गई जी जी अच्छी तरह? जी। ओके, तो कौन आवाज कोई सही नहीं आ रही। आवाज सही नहीं आ रही? किसको? जोहा को? नहीं नहीं मुझे आ रही है।
किसको नहीं आ रही आवाज सही? अभी किसी ने कहा मुझे आवाज सही नहीं आ रही। बहरहाल जिसको आवाज नहीं आई वो सब लोग आपस में डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। एंड तो आप अपने दोस्तों में से किससे पूछोगे कि इवाजा का मतलब क्या है? कौन पूछेगा? बड़ा मजा आएगा ना जब लाइक आई मीन आप टेस्ट करोगे। लाइक आई मीन इसमें फखर की बात नहीं है कि हमको आ गया मतलब दूसरे को नहीं आता। आपको सवाब मिलेगा अगर दूसरे को नहीं आता, आप उन्हें समझा दोगे तो आपको क्या मिलेगा? सवाब। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मिलेगा, राइट? सवाब। सवाब मिलेगा, राइट? सो यस। नेक्स्ट आयत क्या है? قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا। बहुत माशाल्लाह, बहुत स्पीड से आपने अच्छा पढ़ा, राइट? अब ये बताइए कि इसका मतलब क्या है? बिल्कुल इस्तिकामत के साथ मौसूफ सो उम्मे हनी को आती अरबी? हाँ, बनाया ताकि एक शख्स जो बनाने का होगा। जी उम्मे हानी को अरबी आती है इसका मतलब? हाँ, नहीं नहीं, नहीं तो फिर आप कैसे मतलब निकाल रहे हो? तर्जुमे से। तर्जुमे से? तर्जुमा कोई कुरान से। जी हाँ, कोई बात नहीं, जब तक हमें नहीं आती हम तर्जुमे से निकालेंगे। तो क्या बोला उसने? कय्यमल को क्या बोला? जी, बिल्कुल इस्तिकामत, बिल्कुल इस्तेम इस्तिकामत के साथ। हाँ, तो कय्यमा जो है चले उसकी अरबी में हम बाद में पढ़ेंगे, हम अरबी पे गौर नहीं कर रहे हैं। जी कयाम का मतलब होता है जब आप नमाज के लिए, नमाज में भी कयाम होता है ना? जी जी, तो कयाम में, कयाम किसको कहते हैं नमाज के कयाम को? खड़े होने को। खड़े होने को? अच्छा। जी तो मुझे युसैरा बताएंगे, अभी तक युसैरा ने नहीं बोला कुछ भी। हाँ युसैरा, वो जो खड़े होते हैं, मैं थोड़ा सा झुक के खड़ी हो जाऊं तो चलेगा? खड़ा ही होना है ना? आवाज आवाज युसैरा को आवाज नहीं आई? अच्छा, आवाज कर गई है। अच्छा आवाज चली गई मेरी, सॉरी अबाउट दैट। फिजा, फिजा, तो जब हम खड़े होते हैं हम थोड़ा सा झुक के खड़े हो जाएं तो कैसा रहेगा? चलेगा? अब क्या ही नहीं आया। ओके। कंसा, आपको आवाज आ रही है? कंसा? ओके, सो एवरीबॉडी इज लीविंग। ओके, हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है? हेलो? जी 1 सेकेंड। अभी आ रही है। पूरी कॉल। अच्छा, आप लोगों का आवाज का थोड़ा सा मसला है, ठीक है? आप लोगों को पता नहीं कितनी आवाज आई। तो मैं ये पूछ रही थी, जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो हमें कैसे खड़े होने का हुक्म है? बिल्कुल स्ट्रेट, हम थोड़ा सा झुक के नहीं खड़े हो सकते, राइट? बिल्कुल हमें कैसे खड़े होना होता है? स्ट्रेट, स्ट्रेट खड़ा होना आता है। तो बेसिकली कयाम का मतलब यहाँ पे जो कय्यमन का है उसका मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रेट। आवाज नहीं आ रही। उसका मतलब कयाम करने का मतलब होता है स्ट्रेट खड़े होना या इस्तकामत के साथ, जो आपने बोला ना इस्तकामत, उसका मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। जो थीम चल रही है ना पहले उसकी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसमें टेढ़ा बेड़ा नहीं बनाया, ठीक है? तो बाकी चीजें भी क्या हैं इसमें, सारी की सारी स्ट्रेट हैं, इजी हैं, बिल्कुल इस्तकामत के साथ हैं, ठीक है? तो स्ट्रेट ले युनजिरा। अब युनजिरा किसको कहते हैं? उनजिरा, ये नजरा से निकला या जो भी निकला, अरबी उसकी जो भी है, ये ले लियुनजिरा जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा?
क्योंकि अल्लाह सुब्हाना तआला ने इवाजा नहीं डाला उसमें, तो क्या डाला है इसमें? क़य्यमन, राइट, स्ट्रेटनेस, राइट, इजीनेस। तो अब स्ट्रेटनेस, आप लोगों को आवाज आ रही है? जी आ रही है। अब आ रही है, चले अल्हम्दुलिल्लाह। तो कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा सेकंड लफ्ज? ले युनज़िरा जो कौन लिखा हुआ है, जी ये ले युनज़िरा जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? ये तो स्ट्रेट हो गया, राइट, क्योंकि जी पीछे क्या था? इवाजा था, ठीक है। इवाजा का अपोजिट क्या हो गया? इवाजा का अपोजिट क्या हो गया? क़य्यमन। क़य्यमन जो है इवाजा से, इवाजा का ऑपोजिट मीनिंग हो गया ना। इवाजा का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने पहले कह दिया कि इसमें कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ठीक है। क़य्यमन है कि मतलब सब सीधा सीधा है। जब हम कुरान पढ़ेंगे तो सारी जी चीजें सीधी सीधी हैं। क़य्यमन का मतलब क्या हो जाएगा? सीधा सीधा, स्ट्रेट, राइट। और राइट। अब उसमें से स्ट्रेट जो है, दो चीजें अल्लाह सुब्हाना तआला ने कही हैं। एक तो एक गुड न्यूज होगी और एक बैड न्यूज होगी, राइट, राइट, बिल्कुल राइट। स्ट्रेट। दो ही चीजें होंगी ना, एक गुड न्यूज होगी, एक बैड न्यूज होगी, राइट। तो बैड न्यूज होती है उसको क्या कहते हैं? वार्निंग कहते हैं, राइट। तो राइट। स्ट्रेट वार्निंग यानी कि वो भी स्ट्रेट होगी और गुड न्यूज भी स्ट्रेट होगी, ठीक है। यानी कि बिल्कुल सीधी सीधी होंगी, इजी होंगी, अंडरस्टैंडेबल होंगी, ठीक है। तो जो क़य्यमन लियुनज़िरा यानी कि वार्निंग है, सीधी सीधी स्ट्रेट वार्निंग है, बिल्कुल वाज़े वार्निंग है। बअसन शदीदन, इसका मतलब क्या होता है? शदीद किसको कहते हैं? उर्दू में भी कहते हैं ना शदीद, कहते हैं शदीद उर्दू में। हेलो, आप लोगों को आवाज नहीं आ रही शायद। तो इस आयत को हम ना नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। एक आयत काफी है आज के लिए, ठीक है। आज इंट्रोडक्शन था और एक आयत हो गई। अगली बार आपके जूम जो है, आप जब क्लास में हुआ करें ना कुरान की, तो बाकी लोगों को बिल्कुल मना कर दिया करें इंटरनेट यूज करने से, ओके। अगर उनकी कुरान की क्लास नहीं हो रही तो उनसे कहा करें कि थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक है, ताकि आपको क्लियर, जी जी आपको क्लियर वो मिले, ठीक है। जी तो ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। काफी। नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट जी क्लास आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। नेक्स्ट संडे को इसी टाइम अगर करें तो आप ज्यादा बेहतर है, क्योंकि और दिन मैं थोड़ी बिजी हो जाती हूँ, ठीक है। ओके ओके। तो इंटरएक्टिव होगा, आप लोगों को जवाब देना होगा, इसलिए आपके फोन जो हैं, आपको आवाज क्लियर आनी चाहिए, आपके फोन क्लियर होने चाहिए इंशाल्लाह, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम अपना सफर जारी रखेंगे, ओके। छोटा छोटा सही एक आयत भी। और ये कौन सा महीना चल रहा है इस्लामी लिहाज से? शाबान। नहीं, कौन सा महीना चल रहा है? कौन बताएगा? शबान अगला महीना है, रजब 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 चल रहा है। और कौन से चार महीने, कौन से चार महीने जो हैं जो सबसे सेक्रेड हैं? कौन से चार महीने सबसे सेक्रेड हैं? सबसे सेक्रेड को क्या कहेंगे? सेक्रेड को क्या हाँ, मुहर्रम। रमजान नहीं है, हाँ, ये मैं भी गलती करती थी। किसने कहा रमजान? रमजान इन चार महीनों में नहीं शामिल। जो चार महीने सेक्रेट होते हैं उसमें रमजान नहीं आता। कौन कौन से महीने आते हैं, कौन बताएगा? मुहर्रम, जुल्हज। शाबान नहीं है, जिलहज है। रबीउल अव्वल नहीं, 3 महीने एक साथ हैं। तो मुहर्रम से पहले 2 महीने कौन से होते हैं? जिलहज, जिलहज और मुहर्रम, ये 3 स्टेट हैं और एक अलग है। वो कौन सा है अलग वाला? रजब जिलहज, जिलहज, मुहर्रम, और एक और रह गया रजब रजब। तो ये रजब का महीना है, यानी कि उन 4 महीनों में से एक है। और आपने सूरह कहफ शुरू की है इसमें, तो आपको ऑलरेडी, क्योंकि रजब के महीने में हमें अपने गुनाह छोड़ देने चाहिए और अपनी नेकियों में इजाफा करना चाहिए। तो आपने सूरह कहफ स्टार्ट की, तो रजब के महीने में जो इंस्ट्रक्शन है कि उसमें गुनाह कम करने चाहिए हमें और हमें नेकियां ज्यादा करनी चाहिए। तो अल्लाह सुब्हाना ताला इंशाअल्लाह हम सबकी नेकी को कबूल फरमाए,
हमारी सूरह कहफ जो हम पढ़ रहे हैं उसको कबूल फरमाएं, और रजब का महीना सेक्रेड महीने में आपने स्टार्ट लिया है, दैट्स वेरी गुड, माशाल्लाह। सही, समझ आ गई? जी जी इंशाल्लाह। हाँ, तो अब हम जो है नेक्स्ट आयत अगले हफ्ते करेंगे, अगले संडे को करेंगे, ठीक है? तो हम एंड करते हैं क्लास को। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।